नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर 1 के नंबर्स पर। बात करें इसके नंबर्स की तो आज सैटरडे यानी कि 20 जुलाई को हमें इसके नंबर्स देखने को मिले। तो ऐसे में अगर हम बात करें नंबर्स की तो नंबर्स इसके काफी धमाकेदार देखने को मिले, जिसका असर आपको मंडे को स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की 19 जुलाई को तो 0.81% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और 1812 रुपए पर इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें 19 जुलाई को तो भारतीय बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजार 1% तक हमें नीचे आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो मंडे को इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स के चलते आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें इसके नंबर्स की तो डिटेल से में देखेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो एक शानदार बैंक है, आप इसको चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। अब बात करें कोटक बैंक के नंबर्स की तो नंबर्स इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने इस पीडीएफ को बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और अगर आपको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स इनकी तो ये हमें 1, 2 और ये 3 टेबल देखने को मिलती है, तो हम इन्हीं के हिसाब से कंपेयर करेंगे। बात करें तो यह इसी साल के क्वार्टर 1 के नंबर्स है और यह हमें पिछले साल के क्वार्टर 1 के नंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जून 23 और यह जून 24 के नंबर्स है। बात करें फ्रेंड्स तो यह पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करें इंटरेस्ट अर्न की तो यह पिछले क्वार्टर में 15,156 करोड़ हमें देखने को मिलता था, जो कि बढ़कर के 15,836 करोड़ रुपए हो गया। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो हमें इनकी जो इंटरेस्ट अर्न है यह बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें जून 23 के नंबर से या पिछले साल के नंबर से तो भी हमें इनमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नंबर 2 पर तो ये अदर इनकम्स की टेबल हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसमें तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 12,751 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि घट करके 9,239 करोड़ रुपए हो गई है। तो बात करें अदर इनकम तो इनकी कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जून 23 के नंबर से तो यह 7,854 करोड़ देखने को मिलती थी, जिससे कि अगर हम कहा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें इसमें जंप देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 पर टोटल इनकम की कि टोटल इनकम हमें कितनी होती हुई देखने को मिल रही है। तो पिछले क्वार्टर में यह 27,907 करोड़ रुपए थी, जो कि कम होकर के 25,075 करोड़ रुपए हो गई है। अगर हम बात करें पिछले साल यानी कि जून 23 में तो यह 20,723 करोड़ थी। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें यह कम होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो यह हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये टोटल इनकम हो गई है। अब देख लेते हैं इसके कि नेट प्रॉफिट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है, तो बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें नंबर 17 पर तो फ्रेंड्स यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि टैक्स पे करने के बाद इनको टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितने और देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में तो यह 5,337 करोड़ हमें देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 7,448 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो भी यह 4,150 करोड़ रुपए से बढ़कर के हमें 7,448 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें कोटक बैंक की तो नेट प्रॉफिट हमें धमाकेदार गिरो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि नंबर्स काफी अच्छे हैं और इनका असर आपको मंडे को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें इस पीडीएफ में तो सारी चीजें डिस्कस करना मुश्किल है। बात करें फ्रेंड्स तो इसमें मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगा। बात करें ग्रॉस एनपीए की तो इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में तो ये 6,002 करोड़ हमें देखने को मिलते थे, और बात करें इस क्वार्टर में तो ये 6,251 करोड़ रुपए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो इनके ग्रॉस एनपीए हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले साल के नंबर से तो यह 6,587 करोड़ देखने को मिलते थे। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो बढ़े हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यह हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें नेट एनपीए की तो यह नेट एनपीए हमें 1,567 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में देखने को मिलते थे, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर के 1,688 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट एनपीए भी हमें इनके इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें पिछले साल तो ये 1,579 करोड़ हमें देखने को मिलते थे। तो कहा जा सकता है कि नेट एनपीए हमें इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें परसेंटेज में ग्रॉस एनपीए की तो यह पिछले क्वार्टर में 1.38% हमें देखने को मिलते थे और यह बढ़कर के 1.39% हो गए। तो कहा जा सकता है कि मामूली सी जंप हमें इनके परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपी में देखने को मिल रही है। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो यह 1.75 देखने को मिलते थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनके ग्रॉस एनपी कम हुए, यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपी की कि नेट एनपी हमें इस समय क्या देखने को मिलते हैं, तो यह पिछले साल हमें 0.43 देखने को मिलते थे, जो कि बात करें प्रीवियस क्वार्टर में तो 0.36% देखने को मिलते थे। और बात करें इस क्वार्टर में तो ये 0.38% हमें देखने को मिलता है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है ओवरऑल बात करें तो कोटक बैंक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है।
नेट एनपीए और ग्रेस एनपी में भी कोई हमें इतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। आपको मंडे को इस स्टॉक में इसके नंबर्स के चलते अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यह थी खास अपडेट कोटक बैंक के Q1 के नंबर्स पर। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।